उनके धारा 27 मेमोरेंडम का कथन रिकॉर्ड किए गए, जिसके अंतर्गत आरोपी राजकुमार से मृतक के सोने की चैन, आरोपी आरोपी राजकुमार से मृतक के सोने की चैन, आरोपी लोकेंद्र से सोने की अंगूठी। गंभीर केस है और इस मामले में अंगूठी का पाया जाना है और भी कई सारी चीज़ें एविडेंस के तौर पे मिली हैं। वकील साहब उसमें अपनी बातचीत को रखते हुए ऐसे साबित कर रहे हैं कि जो चीज़ें मिली हैं उनका उनसे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। बस इसी बात को भांपते हुए जज साहब जो फरमाते हैं, कोर्ट जो कहता है, वो आप सुनिए किस तरह से एक सार्कास्टिक कमेंट है इस बात पे कि आप किसी भी तरह की दलील देकर अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकते। और वो यहाँ से मामला शुरू होता है अंगूठी से और कोहिनूर हीरे तक जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आइए देखते हैं इसको कि इसमें क्या है। आरोपी मनोज से मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर, वायर, रजिस्ट्रेशन, पासबुक एवं दस्तावेज, सोने का हार, पैंट शर्ट, खून लगे जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया। आरोपी गण की गिरफ्तारी की गई। संपूर्ण अन्वेषण उपरांत आरोपी गण के विरुद्ध धारा 302, 394, 397 बाधावी, धारा 11/13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पाए जाने से अभियुक्त को प्रस्तुत किया। इस केस में कोई आई विटनेस, ये तो आई विटनेस नहीं है। कोई अंगूठी ऐसी चीज है जो कोई भी पहन सकता है। आप ही अंगूठी पहने होंगे का, तो हम भी पहने हुए हैं सर। तो अंगूठी के जब्ती का क्या महत्व है? अब कोई भी कह दे ये अंगूठी मृतक की है सर, लास्ट सीन की कोई एविडेंस नहीं। मुझे ये बता दो कि अंगूठी मृतक की है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण सर, ना तो इन्होंने देहाती नालसी प्रदर्शन कि वो अंगूठी पहने था, कि चेन पहने था, चेन में कौन FIR, ना चेन में लॉकेट पहने, कुछ नहीं लिखा हुआ है उसमें सर। अब मान लो अंगूठी पा भी गई इनके पास से, तो कुछ जरूरी है मृतक की हो? क्या वैसी अंगूठी दुनिया में बन नहीं सकती क्या? अब कोहिनूर हीरा हो समझ में आता है। तब कोहिनूर हीरा केवल एक ही था जो अंग्रेज ले गए थे यहाँ से, वो आज वो महारानी के मुकुट पे लगा हुआ है। विड्रॉ कर देते हैं सब रीजनेबल पीरियड। अरे हम तो आपकी तरफ बोल रहे हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं सर। इसमें ये प्रूव नहीं है कि ये अंगूठी और चैन मृतक की थी। हाँ, वही तो। FIR में ना मार्गेंटी मेसन में, ना देहाती नालसी में कुछ है नहीं भाई। इनको तो क्यों, क्या कहना है? एज पर आइडेंटिफिकेशन भी सर वो प्रूव नहीं। और सिर्फ लास्ट सीन की भी एविडेंस है, और जब वो मायके वो वहाँ बहू को लेके आया और और फिर वो जाने की बहू नहीं बिटिया को, हाँ जिसको भी जिसको नहीं बिटिया तो उसकी बहन एक मिनट थी, सर, उसकी बहन थी वो। हाँ सर, वो लेके आया और झोपड़ी में रुका। फिर उसने कहा कि मैं उधर रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना है। फिर लॉर्ड से खबर मिली कि उसका मर्डर हो गया उसी झोपड़ी में। और लॉर्ड से लास्ट सीन की जो एविडेंस है वो पैरा नंबर 28 में कंसीडर की गई कि आरोपी के विरुद्ध एक अन्य परिस्थिति इस मामले में साक्षी धर्मेंद्र शर्मा PW8 व राजू श्रीवास्तव PW9 द्वारा आरोपी को घटना दिनांक को सरदार दलजीत के प्लॉट के पीछे की दीवार से कूदकर जाते हुए देखे जाने की स्थिति का वर्णन होना पाया गया तथा उसके बाद प्लॉट पे आया होगा, जुआ हुआ खेल रहा हो, जब पुलिस को देखा भाग गया। बाकी सर लिंक है इनसे कि रिकवरी भी है डिसीज। दिखाऊं?